हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंश्योर मेडिकल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। ये जो पब्लिक नोटिस है ये री-नीट 2026 से रिलेटेड है, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि जो स्क्रिप पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। अगर आप री-नीट 2026 में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स हैं और आप पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी जो कैटेगरी है उससे आप बिलोंग रखते हैं, उससे आपने जो नीट का फॉर्म भरा है, तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो 3 मई 2026 को जो नीट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके अंदर आपने जो स्क्रिप पोर्टल होता है उसका जो फॉर्म होता है वो आपने फिलअप किया था। सारी डॉक्यूमेंट्स जो डिटेल्स वगैरह वो आपने फिलअप करी थी। अब वही सारी डिटेल्स आपको री नीट 2026 के लिए भी जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, वही सारी डिटेल्स आपको अभी वापस फिलअप करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे बच्चों को मन में एक चीज़ का डाउट होता है कि स्क्रिप होता क्या है। देखो स्टूडेंट्स, स्क्रिप वो व्यक्ति होता है, ठीक है, जो पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी जो कैटेगरी होती है उससे बिलोंग रखता है, ठीक है, और जिसको एग्जाम में एक राइटर की आवश्यकता होती है, यानी कि वो एग्जाम में खुद नहीं लिख सकता, उसको एक राइटर की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग स्क्रिप कहते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उसके ऊपर जाना है, यानी आपको वेबसाइट ओपन कर लेना है। और वेबसाइट ओपन करने के बाद में आप लोगों को वहाँ पे रजिस्टर स्क्रिप्ट डिटेल्स नाम से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इसका जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। और हाँ, ये जो ऑप्शन है ये सबको देखने को नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं को ही देखने को मिलेगा जिन्होंने पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी की जो कैटेगरी है उससे फॉर्म को फिलअप किया है। अब आपको क्या करना है, आपको जो ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर स्क्रिप्ट डिटेल्स वाला, आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है और वहाँ पे, ठीक है, जो भी आपका स्क्रिप्ट है जिसका कोई डिटेल्स फिलअप करनी है उससे आपको कंप्लीट जो भी डिटेल है वो आपको वहाँ पे फिलअप कर देनी। लाइक उसका नाम क्या है, ठीक है, उसका लाइक कोई एक आईडी प्रूफ हो गया, ठीक है, इसके साथ में लाइक उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। इसके अलावा और भी अन्य डिटेल्स जो कि वहाँ पे आपसे मांगी जाएगी वो आपको सारी वहाँ पे फुलफिल करनी है। जैसे आप ये सारी चीज़ें फुलफिल कर देंगे वहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, आपको जो फॉर्म है स्क्रिप्ट वाला इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। और सबमिट करने के बाद में आपके पास में आपको एक नया पेज दिखेगा, लाइक व्यू पेज करके, ठीक है, जिसमें आपको पूरी जो डिटेल्स है वो आपको शो होगी कि आपने जो डिटेल्स भरी वो सही है नहीं। आप वहाँ पे पूरी जो भी डिटेल्स है वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपने जो स्क्रिप्ट का नाम हो गया या फिर लाइक उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, ठीक है, या फिर जो अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं या उसका जो पहचान पत्र हो गया, जो भी है, अन्य जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपर तरीके से भरे हैं, उसका नाम हो गया, हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से सही है, देन आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके पास में, ठीक है, आप जब उसको डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर आपके पास में सारी जो भी डिटेल्स वगैरह वहाँ पे शो करेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्क्रिप्ट डिटेल्स है इसको जो भरने की आखिरी डेट है वो 12 जून है, यानी कि आप 12 जून को रात के 11:50 तक आप सारी जो भी डिटेल्स है उसको आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप री-नीट 2026 में पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको एक स्क्रिप्ट की आवश्यकता है, ठीक है, तो आपको ये फॉर्म 12 जून को से पहले आपको ये फिलअप कर दें, या फिर आप 12 जून को 11:50 से पहले यानी रात के जो 11:50 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। अगर आप नहीं करते हो देन आपको जो 21 जून को जो री-नीट का एग्जाम होने वाला है, ठीक, उसके अंदर आपको किसी भी तरीके की सहायता वगैरह नहीं मिलेगी। और हाँ, एनटीए का जो पिछला नोटिस है उसके अनुसार 14 जून को आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि 14 जून को आपको पता चल जाएगा कि आपको सिटी कौन सी मिलने वाली है और आपको एग्जैक्ट आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कौन सा है, पर्टिकुलर कौन सी लोकेशन पे, कौन से कॉलेज स्कूल में आपका पर्टिकुलर एग्जाम है वो आपको पर्टिकुलर पता चल जाएगा। यानी आपको 14 जून को जो कि एनटीए का जो पिछला नोटिफिकेशन था उसके आधार पर आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, जो कि आपको 14 जून को पता चलेगा, ठीक है। और जो एग्जाम की जो डेट है री-नीट की वो है 21 जून का आपका जो री-नीट का जो है वो एग्जाम होगा। होपफुल आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।